अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। एक आदमी दुकानदार के पास गया, बोला तुम्हारे पास आटा है? है। चीनी है? उसने स्वीकार किया, है। घी है? वह भी है। तो फिर हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचते? और क्या चाहिए? तीन ही तो चीजें पड़ती है, तीनों तुम्हारे पास है, फिर क्या करते हो? वह बोला चीजें तो सब कुछ है, पर हलवा बनाने की युक्ति मेरे पास नहीं। मैं नहीं जानता कि कैसे हलवा बनता है। बनाने बैठूंगा तो तीनों ही खराब हो जाएंगे। न आटा आटा रहेगा, न चीनी चीनी रहेगी, न घी घी रहेगा। कुछ और ही बन जाएगा, कोई चौथी चीज ही बनेगी। न हलवा बनेगा और न आटा घी रहेगा, और कुछ ही बन जाएगा। तो हर बात के निर्माण में युक्ति की आवश्यकता होती है। युक्ति को जाने बिना कुछ भी नहीं संभव हो सकता। हम हृदय परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। हृदय का परिवर्तन होना चाहिए, पर यदि युक्ति का पता नहीं है तो हृदय परिवर्तन की जगह कहीं पैर का परिवर्तन भी हो सकता है, और कुछ परिवर्तन हो सकता है, पता ही नहीं चले। चेतना का परिवर्तन करना, चेतना का रूपांतरण करना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और मैं मानता हूं कि जितने बड़े काम हैं उन सब से बड़ा काम है चेतना का रूपांतरण। चेतना का रूपांतरण ही हृदय परिवर्तन है। जब चेतना बदलती है तो हृदय बदल जाता है। चेतना नहीं बदलती तो कुछ भी नहीं बदलता। चेतना को बदलना युक्ति जाने बिना संभव नहीं है। हमारे सामने दो समस्याएं हैं कि चेतना को बदलना और आदमी की चेतना को बदलना, दोनों बड़ी बातें। भौतिक जगत के लिए बहुत सारे नियम खोजे गए हैं, बनाए गए हैं, पर चेतन जगत के लिए नियमों की खोज करना बड़ा कठिन काम है। बहुत अचेतन वस्तु है, उसके लिए नियम खोजना सरल है क्योंकि परिवर्तन नहीं होता। किंतु चेतन तो इतना जल्दी बदल जाता है कि नियम काम का ही नहीं रहता। जो नियम खोजी जाते हैं वे सारे के सारे नियम बदल जाते हैं। एक छोटे से छोटा प्राणी अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करता है, छलांग लेता है, नियम कहीं रह जाता है। अचेतन में छलांग नहीं होती, चेतन में छलांग होती है। अचेतन में इच्छा नहीं होती, चेतन में इच्छा होती है। यह इच्छा की स्वतंत्रता प्राणी का विशिष्ट लक्षण है, इसलिए प्राणी का नियम खोजना बहुत जटिलतर कार्य है। प्राणी को बदलना, जिसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है, स्वतंत्र इच्छा है, और उसमें फिर मनुष्य की चेतना को बदलना, जिसके पास ऊह है, अपोह, तर्क, वितर्क, बुद्धि, चेतना के सारे व्यापार और चेतना का विकास जिसके पास विद्यमान है, उस मनुष्य को बदलना बहुत बड़ा कठिन काम है। चेतना का परिवर्तन और मनुष्य की चेतना का परिवर्तन, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। युक्ति को जाने बिना संभव नहीं, क्योंकि केवल परिस्थिति को बदलना हो तो शायद उतनी कठिनाई नहीं होगी।
आदमी परिस्थिति को बदलने की बात सोच सकता है, प्रयत्न कर सकता है, उपाय खोज सकता है और वह संभव भी हो जाता है। किंतु उस मनुष्य की चेतना को बदलना जिसके साथ स्मृति जुड़ी हुई है, जिसके साथ दोष जुड़े हुए हैं, संस्कार जुड़े हुए हैं, संस्कार भी अल्पकालीन नहीं दीर्घकालीन संस्कार जुड़े हुए हैं। न जाने कितने कितने सुदूर अतीत के संस्कार उसके साथ जुड़े हुए हैं। माने या न माने, पर कुछ घटनाएं बड़ी विचित्र होती है। अभी अभी की एक घटना हमने जैसी सुनी, बड़ी आश्चर्यकारक थी। एक साध्वी मानसिक दृष्टि से ग्रस्त हो गई, बड़ा कष्ट का अनुभव होने लगा। महीनों तक सिलसिला चला, उपाय किए गए, जप किया गया, आराधना की गई, तो कोई आवाज आती है, कोई बोलता है, वही स्वयं बोलती है कि हम नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा बदला बाकी है। क्या बदला लेना है? एक साध्वी से क्या बदला लेना है? आज से पिछले जन्म में, उससे भी पिछले जन्म में इसने मेरे धन को जो बंधक रखा था हजम कर लिया, दिया नहीं, उसका बदला लेना बाकी है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। और वह साध्वी बोलती है कि मैं ये कहना चाहती हूं, कोई किसी की संपत्ति लेकर और हजम न करे, बड़ा बुरा परिणाम होता है। बदला लेना है, साध्वी बन गई, जितना कष्ट देना था दे दिया, बहुत कष्ट दिया है, बहुत सताया है। हम मार भी देते किंतु मारने की स्थिति नहीं रही, हमारा बदला हो चुका और अब हम जा रहे हैं, और साध्वी स्वस्थ हो गई। अब इसकी मानसिक व्याख्या भी हो सकती है, पर एक ही कोण हमारे सामने नहीं है कि केवल मानसिक व्याख्या ही हो। दूसरा कोण भी तो हो सकता है कि अपना किया हुआ अर्जन, अपना किया हुआ संचय भी तो विपाक देता है। एक स्वाभाविक आदत होती है, एक अर्जित आदत होती है। अर्जित संस्कार भी तो बहुत काम देता है कि जिस संस्कार का अर्जन किया है, जिस प्रकृति का, जिस स्वभाव का अर्जन किया है, चाहे 100 वर्ष पहले किया हो, चाहे 1000 वर्ष पहले किया हो, वह अर्जित किया हुआ जब अपने परिपाक में आता है तो व्यक्ति को बहुत बदल देता है और बड़ा विचित्र रूप सामने उपस्थित होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति की चेतना को बदलना कोई सरल काम नहीं है। बहुत प्रतिबंधक परिस्थितियां उसके सामने होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा सत्य को जाना और तत्काल बदल जाते, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। सत्य सामने आना चाहिए, सत्य का थोड़ा सा अनुभव हुआ और आदमी बदल गया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि 1000 बार प्रयत्न करने पर भी बदलते नहीं, और इसीलिए शायद ये कहावत चल पड़ी होगी कि चुपड़ा घड़ा है, एक बूंद भी नहीं टिकेगी, कुछ भी नहीं बदलते। ये अंतर क्यों होता है? एक स्वाभाविक प्रश्न है कि आदमी आदमी में इतना अंतर क्यों? एक आदमी बहुत
सरल है, ऋजु है, करुणाशील है, बुराई करने से कतराता है, घबराता है, बुराई के पास भी जाना नहीं चाहता। एक आदमी इतना क्रूर, इतना पापशील, बुराई करने में संकोच नहीं होता और मनुष्य को मारने में, तिनके को तोड़ने जितना भी शायद कष्ट नहीं होता। ये इतना अंतर क्यों? आदमी आदमी में इतना द्वैध क्यों? इतनी दूरी क्यों आचार और व्यवहार की? इसकी व्याख्या केवल परिस्थिति के आधार पर नहीं की जा सकती। अगर कोई बाहरी परिस्थिति ही इसका निमित्त बने तब तो शायद एक परिस्थिति में जीने वाले सभी लोग एक प्रकार के हो जाते, पर ऐसा नहीं है। समान परिस्थिति में, बाहर की समान परिस्थिति में जीने वाले सब लोग एक समान नहीं है, उनमें भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। तब हमें एक दूसरे कोण पर जाना पड़ता है कि केवल बाहरी परिस्थिति ही सब कुछ नहीं है, हमारी भीतरी परिस्थिति भी भेद करने वाली है। ये जो विभाजक रेखा है, ये भीतरी परिस्थितियां ज्यादा पैदा कर रही है।